हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री की पोएम फर्स्ट माय मदर एट 66 को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोइट के बारे में। तो यहाँ पे इसकी जो पोइटेस है ये है कमला दास, यानी हमारी जो पोयम है माय मदर एट 66, इसकी जो पोइटेस है वो है कमला दास। तो कमला दास वाज बोर्न इन मालावर केरला। तो बच्चों कमला दास जो है ये केरला में पैदा हुई थी। इनका जन्म केरला के मालावर में हुआ था। शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। तो ये इंडिया की काफी फेमस पोइट्स में से एक पोइटेस है। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ज्यादा कुछ आप इनके बारे में मत जानिए, बस कमला दास केरल की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। इन दिस पोएम कमला दास टेल्स अबाउट हर ओन मदर, यानी कि कमला दास अपनी ओन मदर, अपनी खुद की मदर के बारे में यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक मदर और एक डॉटर के बीच के रिलेशन को बताया गया है कि किस तरीके से एक डॉटर और एक मदर के बीच का रिलेशन होता है। वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलो इसको रीड करते हैं और समझते हैं। Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? तो बच्चों एजिंग जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि इंसान बूढ़ा होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? ठीक है, so driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. तो अब इसको समझ लेते हैं। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो सीन ये है कि ये जो कमला दास है, ये फोटो में आप देख लीजिए, ये कमला दास के लिए फोटो है। तो कमला दास कार ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ जा रही थी, यानी कोचिन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे का दिन था। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही थी? कोचिन। कब? लास्ट फ्राइडे। डे आप याद रखिएगा, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था। ऐसा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि कमला दास की जो मदर थी वो जस्ट इनके साइड में बैठे हुई थी। तो बिसाइड मतलब होता है बच्चों बाय द साइड। तो ऐसा, तो आई यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है? नरेटर के लिए, जो कि पोइटेस कमला दास है। ऐसा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि मेरी जो मदर थी, कमला दास की जो मदर थी, वो जस्ट इनके साइड में बैठे हुई थी। ठीक है, डोज ओपन माउथेड, यानी कि डोज मतलब होता है स्लीप लाइटली, यानी ये डोजिंग कर रही थी, इनकी झपकी लग गई थी और इनका माउथ जो था वो ओपन था। और इनका जो फेस था ये एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यानी कि किसी मतलब ओल्ड एज की वजह से इनका जो फेस था वो कलरलेस हो गया था। फेस का जो ग्लो है वो डल पड़ गया था और ये ऐसी दिख रही थी जैसे कि कॉप्स, यानी कि डेड बॉडी की तरह, लाश की तरह लग रही थी। कैसी लग रही थी? डेड बॉडी। तो बच्चों देखो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिली होगा। सिमिली यहाँ पे किसी से कंपेयर किया जा रहा है, तो लाइक से अगर कंपेयर किया जाता है टू सिमिलर थिंग्स को, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है। ठीक है, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, तो इनके फेस को किससे कंपेयर किया गया है? कॉप्स से कंपेयर किया गया है। ठीक है, एंड रिलाइड विद पेन, और अब ये दर्द के साथ ये फील करती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अब soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children spring. तो बच्चों अब क्या होता है कि इनके माइंड में निगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं इनकी मदर को देख के। तो अब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो उस कार की विंडो से आउटसाइड देखती हैं। तो अब इन्हें क्या क्या नजर आता है देखते हैं। लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज, यंग ट्रीज इनको नजर आते हैं स्प्रिंटिंग करते हुए। देखो मैं आपको स्प्रिंटिंग का मीनिंग बताता हूँ, नीचे आपको स्प्रिंटिंग का मीनिंग मिल जाएगा। शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, यानी कि रनिंग करते हुए, तेज भागते हुए ट्रीज नजर आते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि मेरी मतलब होता है हैप्पी। हैप्पी चिल्ड्रन जो रहते हैं वो अपने हाउस से हंसते खेलते बाहर की तरफ निकलते हैं।
अच्छा, ये जो ट्रीज को स्प्रिंटिंग बताया गया है कि एक्चुअल में ट्रीज रनिंग करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम व्हीकल में कहीं जाते हैं तो हम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो जो ट्रीज हैं या जो थिंग्स हैं वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए नजर आती हैं। ये हमारा इल्यूजन होता है, रिलेटिव ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होगा, तो इनका मानवीकरण किया गया है, ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे कि ट्रीज को ह्यूमन बीइंग की तरह रनिंग करते हुआ बताया गया है। ठीक है। पर आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, तो अब क्या होता है कि एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं और एयरपोर्ट पे पहुंचकर कमला दास की सिक्योरिटी चेकिंग होती है और इनकी जो मदर है वो कुछ यार्ड पर यानी कुछ फीट के डिस्टेंस पर खड़ी हो जाती हैं, कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं। Away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब क्या होता है, ये दोबारा से अपनी मदर को देखती है। आई लुक्ड अगेन, तो सेकंड टाइम अपनी मदर को देखती है तो कैसी वेन नजर आती है, पेल नजर आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस, इसका मीनिंग तो बिल्कुल कलरलेस नजर आती है। फीका और पीला इनका चेहरा पड़ गया होता है एज की वजह से। एज अ लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया लेट विंटर्स मून से। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि लेट विंटर्स मून से ही क्यों कंपेयर किया गया है। देखो बच्चों, क्या होता है कि विंटर का जो सीजन रहता है तो विंटर सीजन में वो जो मून निकलता है फोगी की वजह से, मिस्ट की वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है, प्रॉपर वो ब्राइटनेस शो नहीं करता है। इसी तरह से इंसान जब 60 क्रॉस कर जाता है, 65 या 70 या जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसकी बॉडी की जो एनर्जी है और फेस का जो ग्लो है, जो अपीयरेंस है, वो क्या होता जाता है, वो डिम होता जाता है, यानी कि वो फेड होता चला जाता है। वो एनर्जी, वो ब्यूटी, वो ग्लो नजर नहीं आती है जो यंग एज में नजर आती है। इज दैट क्लियर? यंग एज में जो ग्लो, जो एनर्जी नजर आती है वो शो नहीं होती है, नहीं दिखती है। इंसान वीक होता चला जाता है फिजिकली। तो इसीलिए यहाँ पे लेट विंटर्स मून से मदर को कंपेयर किया गया है। इधर क्लियर? फेमिलियर एक में मैचुअल फिट, अब इनको एक जाना सा यानी फेमिलियर मतलब होता है परिचित, दर्द का फिर एक एहसास होता है और वो डर इनको दोबारा से फील होता है। चाइल्डहुड फियर यानी कि बचपन का डर दोबारा ये फील करती हैं। क्या था वो ये था कि देखो बचपन में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं और उनको डर रहता है अपने पेरेंट्स से डिपार्ट होने का, उनसे बिछड़ने का, कहीं उनसे जुदा ना हो जाए। और अब वही जो बचपन का डर है इसको दोबारा से रिकॉल हो रहा है, रियलाइज कर रही है कि अब अपनी मदर से डिपार्ट ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए। और अब ये सेपरेट होंगे तो ये परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इनसे बिछड़ना हो जाए, क्योंकि इनकी मदर की कभी भी डेथ हो सकती है। इसी वजह को लेकर ये जो कमला दास है वरीड है, एंसियस है। ठीक है। तो अब ये फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए क्या करती हैं, आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, यानी कि सी यू सून अम्मा, इस होप के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि दोबारा फिर मिलेंगे। बच्चों अम्मा वर्ड जो है ये केरल में यूज किया जाता है, तो मदर को अम्मा कहा जाता है केरल में। और आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ये स्माइल करती हैं, पॉजिटिव अपनी एनर्जी के साथ अपनी मदर को बिड करती हैं, यानी कि उनसे डिपार्ट होती है, उनकी फेयरवेल करती हैं और ये वहां से चली जाती है। ठीक है। तो ये जो स्टोरी हो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है इस तरीके से। इस तरीके से इस पोएम को हमने समझ लिया है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, कौन सी चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, जिनको नोट कर लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जा रही थी, डे फ्राइडे था, इनके साइड में मदर बैठी हुई थी, हुआ सिटिंग बिसाइड द पॉइंट, क्या कर रही थी, डोजिंग, इट मीन शॉर्ट स्लीप, स्लीप लाइटली। और मदर को पहले काफ से कंपेयर किया गया था जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, क्या मतलब होता है डेड बॉडी। इसके बाद यंग ट्रीज यानी कि जो स्मॉल ट्रीज होते हैं ये स्प्रिंटिंग यानी फास्ट रनिंग कर रहे थे। मेरी मतलब होता है हैप्पी। ठीक है। और आगे आते हैं यहाँ पे, सेकंड टाइम लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया था। और इनके जो लास्ट जो वर्ड थे वो क्या थे, सी यू सून अम्मा, ये पार्टिंग वर्ड्स थे। तो पार्टिंग वर्ड कौन से, सी यू सून अम्मा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पोएम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और भी मैं इस तरह से आपके लिए चैप्टर्स लाता रहूंगा। यानी पहले हम पोएट्री कवर करेंगे, इसके बाद प्रोज भी स्टार्ट करेंगे। ए टू जेड आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।